आप इमेजिन करिए कोजी अपार्टमेंट, दो पेरेंट्स, एक बच्चा और टॉमी नाम का कुत्ता। ना कोई दादा दादी रिमोट के लिए लड़ रहे हैं, ना कोई अंकल काउच पर पसरे हुए हैं। साउंड्स पीसफुल राइट, बट हियर्स द ट्विस्ट, ये कोई लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है। दिस इज अ सोशल रेवोल्यूशन अक्रॉस सिटीज, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर खत्म होता जा रहा है और न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर ने सेंटर स्टेज ले लिया है। नाउ इमेजिन दिस सिचुएशन इन इंडिया। Welcome everyone, I'm Raghav, your guide to seismic shift shaking India's core. Imagine करिए 3 जनरेशंस एक ही घर में, दादा दादी, चाचा ताया, कजन्स सभी एक साथ मिलकर रह रहे हैं। This was India's core, मगर अब आधे से ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई हैं, ज्वाइंट फैमिलीज के रिश्ते खत्म हो रहे हैं। मगर सवाल ये है कि why are these ties breaking? Who is driving this change? In next 10 minutes, we will uncover this truth together. But till then, hit the like button, subscribe and let's deep dive into it. ये सब समझेंगे, मगर सबसे पहले न्यूक्लियर फैमिलीज क्या होता है इसको समझना बहुत आसान है। पेरेंट्स, उनके बच्चे लिविंग सोलो, कोई दादा दादी नहीं, कोई चाचा ताया नहीं। आप इमेजिन करिए एक मिनिमलिस्टिक सा छोटा सा फ्लैट rather than एक बड़ा चौड़ा घर। एक समय पे भारत को जॉइंट फैमिलीज रूल करती थी, where people shared lives, but numbers don't lie. 2008 में भारत में 37% ऑफ हाउस होल्ड न्यूक्लियर फैमिलीज थे, और 2022 में नंबर 50% हो गया। यानी कि 159 मिलियन हाउस होल्ड अपने रूल्स फिर से लिख रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस चेंज के काफी फैक्टर्स रहे होंगे, बट व्हाट्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द चेंज? सिटीज। अर्बन सिटीज आर एक्सप्लोडिंग, दे आर एक्सट्रीमली ओवरक्राउडेड। भारत की टोटल पॉपुलेशन का 35% पॉपुलेशन आज अर्बन सिटीज में रहता है, वही 2001 में ये नंबर सिर्फ 27% था। यंग पीपल आर ड्रीमिंग बिग, उनको नौकरी करनी है जिसके लिए दिल्ली बॉम्बे जाना है। अब दिल्ली बॉम्बे में तो 1-2 BHK मिल जाए वही बहुत है। अब आप पूरी जॉइंट फैमिली को 1-2 BHK में फिट कैसे करोगे? गुड लक। इसीलिए फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिली प्रेफर कर रही हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया में 69% ऑफ द फैमिलीज आर न्यूक्लियर फैमिलीज, वही नॉर्थ इंडिया में 38%। ये डिवाइड भी है। इसी कारण उस सिटी की वाइब क्या है, उस सिटी का कल्चर क्या है, वो भी आपको इन्फ्लुएंस करता है। इसी कारण लोग न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा प्रेफर करते हैं। इस अर्बन ट्रेल के बाद वी हैव वुमेन एट द हार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन। न्यूक्लियर फैमिलीज में 40% ऑफ द वुमेन आर ब्रेड विनर्स, यानी कि वो अपना पैसा खुद कमाती हैं। मगर जॉइंट सेटल्स में ऐसा नहीं होता। अब उनके पास अपने पेचेक्स हैं। कपल्स आर डिक्लेयरिंग हमें फैमिली की अप्रूवल नहीं चाहिए, वी आर बिल्डिंग आवर ओन इंडिपेंडेंट लाइफ्स, फ्री टू डिसाइड आवर ओन कोर्स। ये एक बोल्ड पावर शिफ्ट है, बट इसका एक ड्रॉबैक भी है, अ हिडन कॉस्ट टू दिस न्यू फाउंड फ्रीडम। व्हाट कुड इट बी? कैन यू गेस इट? Wait, the answer's coming. अब न्यू फैमिली डायनामिक्स को वुमेन रीशेप कर रही हैं. So there's one more factor which emerges: money. Nuclear families are spending like never before. वो 21 तरह की लग्जूरियस आइटम्स पे स्पेंड कर रहे हैं, जैसे फैंसी टूथपेस्ट, स्नैक्स, कॉस्मेटिक्स। वहीं जॉइंट फैमिलीज का नंबर बहुत कम था। स्मॉलर होम्स, कॉम्पैक्ट फैमिलीज मींस लेस शेयरिंग एंड मोर स्पेंडिंग। इसीलिए स्पेसिफिक ब्रांड्स बन रहे हैं इन फैमिलीज को केटर करने के लिए। यू डोंट बिलीव मी? लेट मी गिव यू सम डेटा पॉइंट। कंतार की 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 14 साल में जितने भी न्यू हाउस होल्ड बने, उसमें 3/4 वो हाउस होल्ड है जो कि न्यूक्लियर फैमिलीज है। 2022 में भारत में 320 मिलियन हाउस होल्ड है एंड हाफ ऑफ देम वर न्यूक्लियर। यानी कि एक न्यूक्लियर फैमिली में अंदाजा 3 लोग और एक ज्वाइंट फैमिली में एवरेज 7 लोग। और अगर आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड सिर्फ अर्बन एरियाज में, देन यू आर रॉन्ग अबाउट इट। न्यूक्लियर फैमिलीज रूरल एरियाज में भी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। दिस ट्रेंड हैज गॉन नेशन वाइड। अर्बन सिटीज का समझ आता है, मगर व्हाई रूरल सिटीज? इट्स द स्टोरी ऑफ प्रेशर। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रीजंस की वजह से जॉइंट फैमिलीज टूट रही हैं। सन्स आर लिविंग होम टू अर्न। इनफैक्ट लड़कियां भी कमाने लग गई हैं, और पीछे फैमिलीज में लैंड डिस्प्यूट्स, फाइनेंशियल डिस्प्यूट, जिसकी वजह से वो अलग हो जाते हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज बन जाती हैं जॉइंट फैमिलीज से। न्यूक्लियर फैमिली से फ्रीडम बहुत मिलता है। यू कैन डिसाइड योर ओन रूल्स। बच्चों को फोकस पेरेंटिंग मिलती है और बेटर ग्रेड्स। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है, कनेक्शन। 2021 में 15% ऑफ एल्डरली पीपल या तो वो अकेले रहे हैं या सिर्फ अपनी स्पाउस के साथ, क्योंकि बच्चे पढ़ने या कमाने बाहर निकल गए। अब अकेला उनके साथ कोई और है नहीं। वही सवाल है कि इज दिस इंडिपेंडेंस वर्थ द लोनलीनेस? क्योंकि आज तुम छोड़ के जा रहे हो, कल को तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। इट्स गोना रिपीट इटसेल्फ एंड दैट्स व्हाट हॉन्टिंग ऑल ऑफ अस टुडे। लड़कियों के लिए इट्स अ फाइट। न्यूक्लियर फैमिलीज उन्हें फ्रीडम देती हैं। दे कैन डिसाइड देयर करियर्स, they can decide their budgets, they can decide their lives, but without grandparents उनको काम भी देखना है, उनको घर का काम भी देखना है, इनफैक्ट बच्चों का भी उन्हें देखना है। इसीलिए they are reporting more stress,
60% of women in nuclear families have reported more stress than people living in joint families. And this is an underlying problem. और इसका हमें solution भी चाहिए. हमने सब बुरी चीजें देख ली हैं, मगर ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर फैमिली के सिर्फ नुकसान ही नुकसान है. देयर मस्ट बी सम ब्राइट स्पॉट. एंड हियर इज द स्पार्कलिंग न्यूज. भारत की इकोनॉमी को न्यूक्लियर फैमिलीज ड्राइव कर रही हैं. न्यूक्लियर फैमिलीज कंज्यूमर गुड्स पर ज्वाइंट फैमिली से 20% ज्यादा तक स्पेंड कर रही हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ता है और भारत की इकोनॉमी बढ़ती है. और कंज्यूमर गुड्स यानी कि फ्रोजन फूड्स, पेट फूड्स, हैंड वॉशेस, सैनिटाइजर्स एटसेट्रा. एंड इसीलिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ब्रांड फॉर द स्मॉलर होम्स. इंडिया इज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल रेवोल्यूशन एंड न्यूक्लियर फैमिलीज आर ड्राइविंग दैट चेंज. हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के हिसाब से रूरल हाउस होल्ड स्पेंडिंग का 53% और अर्बन हाउस होल्ड स्पेंडिंग का 61% नॉन फूड एक्सपेंडिचर है, यानी कि खाने के अलावा जो खर्चा होता है. इसके अलावा रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स और फ्रोजन फूड्स की डिमांड भी बढ़ रही है, स्पेशली इन न्यूक्लियर फैमिलीज इन अर्बन एरियाज, क्योंकि उनको सबको जॉब पर जाना है, उनके पास ज़्यादा समय नहीं है खाना बनाने का और रेडी टू ईट फूड एकदम से बन जाता है. इसके अलावा पति को खाना बनाना आता नहीं, वुमेन वर्किंग है, उनके पास अब टाइम भी नहीं है, तो फ्रोजन फूड बाहर से ले लिया, गर्म किया और खा लिया. इंडिया की रेडी टू ईट फूड मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम $850 million in 2023 to $3,200 million in 2032, growing at a CAGR of 15.90. इसके साथ साथ न्यूक्लियर फैमिलीज ने भी पेट्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है. दे कंसिडर देम एज देयर फैमिली मेंबर्स. अब क्योंकि उनको फैमिली मान रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके प्रीमियम पेट फूड पे ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं. 2024 से 2029 तक ये पेट फूड मार्केट 12% एनुअली रेट से ग्रो करेगी और 2029 तक इट विल रीच बाय $1.14 billion. जाहिर सी बात है इसका एक और रीजन भी है, पेट ह्यूमनाइजेशन, यानी कि जानवर को ह्यूमन की तरह माना जाता है. डॉग्स और कैट की ओनरशिप बढ़ गई है, इसी कारण हाई क्वालिटी हाई न्यूट्रिशियस पेट फूड की डिमांड बढ़ गई है. और इन्हीं सभी सिनेरियोस की वजह से देयर न्यू काइंड ऑफ फैमिलीज व्हिच आर इमर्जिंग. सिंगल पर्सन हाउसहोल्ड्स हैव इंक्रीज्ड बाय 33%. और इसके साथ साथ सिंगल मदर हाउसहोल्ड्स आर अप टू 5.4%. डिवोर्सेस, लेट मैरिजेस, अकेले रहना और ना जाने क्या क्या. भारत के फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग. भारत के फैमिली ट्रीज के ब्रांचेस ना जाने अब कहाँ हैं. What's your family like? Drop in the comments. But before moving forward, there is one important question. What lies ahead? आगे क्या होगा? 2027 तक इंडिया will reach 239 million nuclear families, यानी कि 66% of total households. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि joint family structure खत्म हो जाएगा. There will be new structure emerging. Modern joint families, जहाँ पे parent, बच्चे और एक grandparent. It will be mix of freedom प्लस ट्रेडिशंस. जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर खत्म नहीं हो रहा है, बट विल इट रिड्यूस और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन. इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यही है कि न्यूक्लियर फैमिली से इंडिपेंडेंस तो मिलता है, मगर इज इट वर्थ इट? ये हमें अपने ट्रेडिशन से दूर तो नहीं लेके जा रही. इन आंध्र प्रदेश 76% ऑफ द हाउसहोल्ड्स आर न्यूक्लियर, विच इज हाईएस्ट इन द नेशन. ये प्रोग्रेस है या लॉस? यू हैव टू टेल मी. भारत की सुंदरता उसके बैलेंस में है. न्यूक्लियर फैमिलीज हमें फ्रीडम देती है, जॉइंट फैमिलीज हमें रूट से कनेक्टेड रखती है. व्हाट आर यू? आर यू टीम न्यूक्लियर और टीम जॉइंट? यू हैव टू राइट इन द कमेंट्स. आज की वीडियो में बस इतना ही. आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में लिखिए. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना. शुक्रिया.